27 जनवरी से दिल्ली में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। 22 जनवरी को बूथ कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। दिल्ली चुनाव में 14 जनसभाएं करेंगे यूपी सीएम योगी। 23 जनवरी को पहली रैली। मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी जाएंगे योगी। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया मजबूत प्लान। केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को 3-3 विधानसभाओं की कमान दी गई। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली में बीजेपी की उपलब्धियां नाम से खाली पन्नों की किताब जारी की। पीएम पर भी वादे न पूरा करने का आरोप लगाया। दिल्ली को लेकर बोली राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, दिल्ली की हालत पहले कभी इतनी खराब नहीं थी जितनी आज है। सड़कें टूटी हैं, घरों में दूषित पानी आ रहा। संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी पर साधा निशाना। बोले अपने बनाए मुद्दों पर ही आपस में लड़ रहे हैं, वे विकास की बातें नहीं करते। बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय का सौरभ भारद्वाज पर अटैक। कहा ब्रांडिंग करने से कुछ नहीं होगा, जनता कह रही है काम नहीं करोगे तो वोट नहीं देंगे। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत। ईस्ट किदवई नगर में कुर्सियां बांटने का आरोप लगाया, वीडियो भी जारी किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आप पर निशाना। कहा आम आदमी पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देती है संरक्षण। मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली के लोग चुनाव में अवैध घुसपैठियों को समर्थन देने वाली पार्टी को करेंगे बाहर। आपके प्रत्याशियों को जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली में सीएम योगी के प्रचार पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। कहा कोई बांटने की कोशिश करेगा, कोई जोड़ने की कोशिश ज्यादा कामयाब होगी। दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर होनी चाहिए रोक। ताहिर हुसैन ने प्रचार के लिए मांगी है जमानत। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहलोत का बड़ा दावा। कहा दिल्ली चुनाव में बीजेपी की होगी जीत। आम आदमी पार्टी ने लोगों से किए वादे नहीं किए पूरे। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे। पायलट बोले दिल्ली की जनता आप और बीजेपी के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पिस रही है। लोग शीला दीक्षित के विकास को याद कर रहे। कांग्रेस एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर आई है। राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। एम्स के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत। रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर लगाई गई रोक। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा दिल्ली में जनता कह रही है बनाएंगे बीजेपी की सरकार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर अटैक। कहा एक ही ब्रांड का बीज बोया जाएगा तो जमीन खराब होगी, फसल भी नहीं आएगी। मुंबई में शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे। मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को लेकर चर्चा की। पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया उद्घाटन। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। पूरी ताकत से इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है कांग्रेस। उत्तराखंड निकाय चुनाव में जुटे सीएम पुष्कर धामी। उत्तरकाशी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। कोलकाता रेप मर्डर केस में सजा का ऐलान। सेशन कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। 50,000 का जुर्माना भी लगाया। कोलकाता रेप मर्डर केस को कोर्ट ने नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, इसीलिए दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा। सजा के ऐलान के वक्त संजय ने कोर्ट को खुद बताया निर्दोष। कहा मैंने जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया। पीड़ित परिवार का मुआवजा लेने से इंकार। कहा हमें इंसाफ चाहिए, मुआवजा नहीं। कोर्ट ने 17 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया था। आरजीकर मामले में कोर्ट के फैसले पर सीएम ममता का बयान। बोली केस कोलकाता पुलिस के पास होता तो दोषी को फांसी होती। कोलकाता केस में फैसले के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। कहा दोषी संजय रॉय को मिलनी चाहिए थी और कड़ी सजा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले कोर्ट के फैसले से बंगाल के लोग निराश हैं। अगर ये केस कोलकाता पुलिस के पास होता तो आरोपी को फांसी की सजा होती। कोर्ट के फैसले पर बोले टीएमसी नेता कृणाल घोष। महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 5 पुलिस अफसरों पर चलेगा केस। मजिस्ट्रेट जांच में आरोपी की मौत के लिए 5 पुलिसकर्मी जिम्मेदार ठहराए गए। आरोपी अक्षय शिंदे की हिरासत में हुई थी मौत। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने राज्य सरकार को घेरा। मानवता के नाम पर सीएम से इस्तीफे की मांग की। बदलापुर एनकाउंटर केस पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान। कहा हमने तो पहले ही कहा था सबूत मिटाने के लिए आरोपी का मर्डर किया गया था। सैफ केस में मुंबई पुलिस को कामयाबी। हमलावर के पास से वारदात के वक्त पहने कपड़े बरामद। मोबाइल फोन और दुकान से खरीदे ईयरफोन्स भी जब्त। पुलिस के मुताबिक सैफ पर हमला करने के बाद बांद्रा में था शरीफुल। सुबह 7 बजे तक बांद्रा में था। पटवर्धन गार्डन के बस स्टॉप पर सुबह 7 बजे तक सोता रहा। सैफ के हमलावर शहजाद के बारे में बड़ा खुलासा। ऑनलाइन पेमेंट से पुलिस के रडार पर आया कि स्टॉल पर पराठे का ऑनलाइन पेमेंट किया था। टीवी पर तस्वीर दिखने के बाद घबरा गया था सैफ का हमलावर। बांग्लादेश भागने की बनाई थी योजना। सैफ केस में बांग्लादेशी एंगल से सरकार की लापरवाही उजागर हुई। उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे का बयान। 31 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति का होगा संबोधन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 13 फरवरी तक सत्र का पहला चरण। यूसीसी नियमावली को उत्तराखंड कैबिनेट से मिली मंजूरी। सीएम धामी बोले यूसीसी लागू करने की तारीख जल्द घोषित होगी। भारतीय सेना के डेयरडेविल्स ने नया इतिहास रचा। 40 जवानों ने मानव पिरामिड बनाकर कर्तव्य पथ पर की परेड।
महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ 26 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी। यूपी सरकार ने जारी किए आंकड़े। महाकुंभ पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, कुंभ में विपक्षियों को भी आना चाहिए। राहुल और प्रियंका भी आए, इतना साफ पानी पहले कभी नहीं देखा था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, महाकुंभ में रील के लिए नहीं रियल के लिए जाए। यह आस्था का विषय, किसी को वायरल करने का नहीं। धर्मांतरण रोकने के लिए बाबा बागेश्वर का ऐलान, हनुमान चालीसा मंडल सेना बनाएंगे। महाकुंभ मेले में हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर 4 युवकों से ठगी का शिकार हुए लोगों ने पुलिस में की शिकायत। लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु, संगम घाट हुआ फुल। प्रशासन ने भक्तों से दूसरे घाटों पर जाने की अपील की। महाकुंभ अग्निकांड मामले की जांच जारी। डीजी फायर अविनाश चंद्र ने गीता प्रेस कैंप का किया निरीक्षण, कहा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सही कारण का पता चलेगा। महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंची राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति, 3 दिन रहेंगे। 144 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ की सुरक्षा में लगी एटीवी व्हीकल, रेत हो या पथरीला रास्ता, पानी में गोली की तरह दौड़ती है गाड़ी। महाकुंभ की पेट्रोलिंग करते दिखेंगे एटीवी व्हीकल्स। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का टैग, कहा महाकुंभ में इतनी भीड़ आ रही इसलिए अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही। महाकुंभ मेले में देश भर से पहुंचे कलाकार, भगवान हनुमान के अवतार में कलाकार को देखने के लिए उमड़ी भीड़। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, एक जवान हुआ शहीद। आतंकियों से मुठभेड़ में घायल जवान की शहादत। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डीजी एनसीसी कैंप का निरीक्षण किया, जवानों और एनसीसी कैडेट्स से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट्स का बढ़ाया हौसला, कहा भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे। बाड़मेर के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की बढ़ सकती मुश्किलें, सोलर सिस्टम कंपनियों की शिकायत पर हुआ केस दर्ज। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस की बड़ी छापेमारी में 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, अवैध रूप से पिछले कई सालों से रह रही थीं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का वादा पूरा, भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10-10 हजार रुपए का मिला चेक। सीएम साय बोले, मोदी की गारंटी का एक और काम पूरा, प्रदेश के 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूरों को दी गई सहायता। ओडिशा सीएम ने 20 और साइबर पुलिस स्टेशन खोलने का आदेश दिया, ट्रैफिक पर्सनल्स की भर्ती का भी निर्देश। मनरेगा के तहत रोजगार देने में यूपी पहले स्थान पर रहा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, कहा यहां आकर आस्था की अलग अनुभूति होती है। किसानों के साथ आए टीवी के चीफ दलपति विजय परंदरू हवाई अड्डा परियोजना का किया विरोध, कहा परियोजना को खेतों से दूर रखें। जयपुर में मिंट की छात्रा ने हॉस्टल से कूदकर की आत्महत्या, बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थी। हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट पर हंगामा, बीजेपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, कहा अगर कार्रवाई की तो आंदोलन करेंगे और तेज। गाजियाबाद के सिहानी में अवैध कॉलोनी पर जीडीए का एक्शन, बाउंड्री वॉल खंजड़े और बिजली के खंभों पर चला बुलडोजर। बाराबंकी में अवैध शराब पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 25,468 लीटर शराब नष्ट, न्यायालय के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मां को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मानिकता के पास रहेगा अतुल सुभाष का बेटा, कस्टडी की मांग को कोर्ट ने ठुकराया। अहमदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शेयर बाजार के नाम पर ठगी के रैकेट का भांडाफोड़, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तिरुवनंतपुरम के चर्चित शेरोन राज हत्याकांड में आरोपी प्रेमिका ग्रीष्मा को फांसी की सजा, जूस में जहर देकर की थी प्रेमी शेरोज की हत्या। ग्रीष्मा के अंकल निर्मल को 3 साल की कठोर कारावास। करगिल के जोजिला दर्रे पर हुई जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, यातायात प्रभावित। बर्फ की मोटी चादर से ढका जम्मू कश्मीर का भद्रवाह, बर्फ में मौज मस्ती करते दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ दिखा खूबसूरत नजारा। सड़कों और गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत, बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, न्यूनतम टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। सुबह सुबह यूपी के आगरा में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा, घने कोहरे में छिपा ताजमहल। चंडीगढ़ में सुबह शीतलहर के साथ छाया हल्का कोहरा, शहर का न्यूनतम टेम्परेचर 9 डिग्री हुआ। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 454 पॉइंट उछला, निफ्टी भी 23,300 के ऊपर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के खिलाफ रुपए में 5 पैसे की बढ़त, $1 86.55 पर रहा। सपा सांसद प्रिया सरोज से शादी करेंगे क्रिकेटर रिंकू, परिवार ने खबरों पर लगाई मुहर। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम में शामिल, जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेलेंगे मैच। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन बने ऋषभ पंत, ऑक्शन में पंत को टीम ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। पंत की कप्तानी पर बोले एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका, 10-12 साल बाद लोग आईपीएल के सफल कप्तानों में माही रोहित के साथ ऋषभ पंत को भी गिनेंगे। आईपीएल 2025 की प्रैक्टिस में जुटे महेंद्र सिंह धोनी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही धोनी की बैट थामे हुए तस्वीरें।